क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके फर्स्ट पार्ट में बोला है एक मैट्रिक्स है 3, 5, 1 एंड -1। ओके, तो हमें सम ऑफ जिसे शो करना है कि सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें स्क्यू सिमेट्रिक निकालना होगा। इसके हेल्प से हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक निकालना होगा और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना होगा। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या क्या चाहिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए 1/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है 1/2 A ट्रांसपोज प्लस A। ठीक है, और फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स के लिए ये होता है 1/2 A माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। हमें ये और ये फाइंड करना है। तो जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा, तो इसके लिए हम इसको A एज्यूम करेंगे। तो A ट्रांसपोज, पहले दोनों के लिए A ट्रांसपोज की रिक्वायरमेंट है, तो A ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इसको और इसको इंटरचेंज कर देते हैं। 3, 1, 5, -1। ओके, A ट्रांसपोज हमें मिल गया। ठीक है, अब हम A ट्रांसपोज तो हमें मिल गया। अब एक में 1/2 A ट्रांसपोज प्लस A निकाल लेंगे और एक में माइनस वाला निकाल लेंगे, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट अंडर द ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक, इसको लिखते हैं A ट्रांसपोज को 3, 1, 5, -1। ठीक है, और इसके साथ प्लस करना है हमें A को। A क्या है? ये रहा A। 3, 5, 1 एंड -1। ओके, अब इसको हम फाइनल करते हैं। ठीक है, 1/2 और एक मैट्रिक्स जो बनेगा, इसको प्लस करिए। 3 + 3 6, 1 + 5 6, 5 + 1 6, -1 -1 -2। तो ये आपका बना, ये मैट्रिक्स बना। 2 से सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, 3, 3 एंड -1। ओके, हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो मिल गया। जो रिक्वायरमेंट है इसको एक्सप्रेस करने के लिए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए निकालते हैं। 1/2 ब्रैकेट लगा लेते हैं। पहले A लिखते हैं क्योंकि A माइनस करना है। 3, 5, 1 एंड -1। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या? A ट्रांसपोज को 3, 1, 5, -1। ओके, इसको करते हैं। इसको जब करेंगे तो 1/2 ऐसे ही रह जाएगा, और जो मैट्रिक्स है 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4 एंड 1 में से 5 गया -4 एंड -1 माइनस प्लस, तो ये +1 -1 रिमेन्स 0। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 0, 2, -2 एंड 0। ठीक है, हमें दोनों मिल गया।
तो यहाँ पे हम करते हैं, जो ये मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ दिखाना है तो इसको ए लिख देते हैं, सॉरी इसको ए लिख देते हैं, इसको ए इज इक्वल्स टू सम में लिखते हैं 3 माइनस 1 प्लस 0 2 माइनस 2 एंड 0। ओके, ये है हमारा फाइनल आंसर। इसको हमने सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट को भी हमें एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में। ओके, सम दोनों का सम के फॉर्म में लिखना है। तो इसमें भी जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने सिमेट्रिक के लिए निकाला था, फिर स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, और फाइनली उसको प्लस करके हमने लिख दिया था। तो इसमें भी वही करेंगे फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए हमें, 1/2 सेम वही ए ट्रांसपोज प्लस ए चाहिए। ठीक, एंड ऑल्सो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये दोनों चीज हमें चाहिए। तो इसमें भी ए ट्रांसपोज की रिक्वायरमेंट है, तो ए ट्रांसपोज हम यहां फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ए ट्रांसपोज यहां लिख लेते हैं, ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज लिखते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसके जो रोज हैं इनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो। रो में है 6 माइनस 2 2, तो ये 6 माइनस 2 2, फिर माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1, फिर 2 माइनस 1 एंड 3। ओके, हमें ए ट्रांसपोज मिल गया। ठीक है, इसके हेल्प से हम सिमेट्रिक के लिए निकालते हैं। सिमेट्रिक के लिए तो वैल्यूज को डालते हैं 1/2, तो वैसे ही रहेगा। फिर दोनों का सम निकालना है ना, तो पहले ए ट्रांसपोज को लिख लेते हैं। ए ट्रांसपोज हो जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 एंड माइनस 1, फिर 2 माइनस 1, फिर 3। अब इसके साथ प्लस में क्या चाहिए, प्लस में हमें चाहिए ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स है 6 माइनस 2 2, फिर माइनस 2 3 माइनस 1, फिर 2 माइनस 1 3। ओके, ये हो गया। अब ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि आप इस दोनों में नोटिस कर रहे होंगे कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका जो ए ट्रांसपोज है वो ए के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे हम पहले इसके समेशन को फाइंड कर लेते हैं। 1/2 तो वैसे ही रहा, इसके समेशन को हम यहां पे लिखते हैं। 6 प्लस 6 ये हो जाएगा 12। ठीक, -2 -2 माइनस ऑफ 4। ठीक, 2 प्लस 2 4, -2 -2 -4, फिर 3 प्लस 3 6, -1 -1 -2, फिर 2 प्लस 2 4, फिर -2, फिर 6। ठीक है, ये हमें एक जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो चाहिए वो हमें मिल गया। अब इसी को स्क्यू सिमेट्रिक के लिए फाइंड करते हैं। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सेम वही प्रोसेस, 1/2 तो रिमेन्स वैसे ही रहा। पहले लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो वही उसमें माइनस करेंगे तो फाइनली उसको कट के 0 होना है। -2 2
-2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है सेम इसी को, क्योंकि जो वैल्यूज हैं ए की और ए ट्रांसपोज की वो दोनों सेम है, तो सेम है तो दोनों कट के क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो इनको हम फाइनली लिखते हैं। ये हो गया। अब इसको तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं, तो इसको माइनस करेंगे क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है, तो 1/2 तो वैसे ही रहा, तो सारे एलिमेंट सेम हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0 0, क्योंकि -2 और माइनस माइनस प्लस 0 0 सब सेम है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे हमें 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। पहले इसको 1/2 से डिवाइड करते हैं सारे एलिमेंट्स को, तो ये बन जाते हैं आपके 12 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ओके, ये हो गया। और ये इसके तो सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो 0 0 0 1/2 से डिवाइड करने का कोई मतलब है नहीं, वो फिर 0 ही रहना है, तो ये हो गया 0। ठीक है, अब लिखते हैं इसका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर है जो ए मैट्रिक्स है वो एकदम बराबर है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि है, इसको लिख लेते हैं 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ओके, प्लस 0 मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, नल मैट्रिक्स जो है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये हो गया इसके सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमें प्रूफ मतलब शो करना है इन द फॉर्म ऑफ द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले फाइंड करना होगा, फिर स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसके लिए डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, पहले ए ट्रांसपोज, ए तो ये है, ए ट्रांसपोज पहले फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज ओके इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, जो रोज है उनको कॉलम्स में कन्वर्ट करो, 3 3 3, तो 3 3 -1, फिर -2 फिर 1। ठीक है, फिर -4 -5 और 2। ठीक है, हमें ए ट्रांसपोज मिल गया। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पहले फाइंड करते हैं। फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो 1/2 ब्रैकेट, फिर समझ लीजिए ये हो गया आपका 3x3 मैट्रिक्स। तो पहले ए ट्रांसपोज को लिख लेते हैं, 3 -2 -4, फिर 3 -2 -5, फिर -1 1 और 2। इसके साथ प्लस में करना है हमको ए को, तो ए रहा, ये रहा ए, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2। ओके, अब यहाँ से हम डायरेक्ट इसको सम करके लिखते हैं। 1/2 को ऐसे ही छोड़ते हैं और इसका जो सम होगा वो 3 + 3 6 -2 + 3, तो ये हो जाएगा 1। ओके, फिर -4 -1, तो -4 -1 ये हो जाएगा -5। ओके, 3 -2 तो ये 1, -2 -2 -4, फिर -5 और 1, तो -5 और 1 हो जाएगा -4। ठीक है, फिर -1 -4 तो -5, फिर 1 -5 तो -4, फिर 2 + 2 4। ये हो गया हमारा फॉर
सिमेट्रिक के लिए, लेकिन इसको भी पहले हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 1/2 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1/2 माइनस 5/2, फिर 1/2, फिर माइनस ऑफ 2, फिर माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 5/2, फिर -2, फिर 2। ये हो गया हमारा फॉर किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए ये रहा। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए 1/2 और A माइनस A ट्रांसपोज। तो A लिखते हैं, A है हमारा 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, ठीक है। इसके में से हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है A ट्रांसपोज को। A ट्रांसपोज क्या है, 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 और 2, ठीक है। ये है, इसको आप थोड़ा इसको कवर अप कर दें, ये अलग पार्ट है, ठीक है। ये एक अलग पार्ट है और ये उसका अलग पार्ट है। तो इसको जब करेंगे 1/2 और फिर 3 में से 3 गया 0, 3 में से अगर जो माइनस माइनस +2 तो ये हो जाएगा 5, फिर माइनस ये माइनस और ये माइनस +4 और -1 तो ये हो गया 3, ठीक है। फिर -2 और ये -3 तो माइनस ऑफ 5, फिर -2 माइनस माइनस +2 और -2 फिर 0, फिर +1 और ये हो गया माइनस माइनस +5 तो 5 और 1 6, ठीक है। ये 6 हो गया, 6, ठीक। अब इसको ये हो गया माइनस माइनस +1 और ये -4 तो ये हो गया -3, फिर -1 और -5 तो -6, ठीक। ये -2 और ये +2 तो फिर 0। ये हो गया फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हो गया। तो अब A को हम एक्सप्रेस कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मान लीजिए A है, तो A इज इक्वल्स टू 1/2 को हम डायरेक्ट डिवाइड करके यहाँ पे लिख देंगे। A इज इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं 3 1/2 माइनस 5/2, फिर 1/2, फिर -2 -2 -5/2, फिर -2 और 2। ये हो गया, इसके साथ प्लस ऑफ, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो ये तो 0, फिर 5/2 ये हो गया 5/2 और 3/2, फिर 3/2, फिर ये -5/2 -5/2, फिर अगेन 0, फिर ये हो जाएगा 6/2 तो ये हो जाएगा 3, फिर -3/2 -3/2, फिर ये हो जाएगा -3 और ये तो 0, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में सेम वही काम करना है, तो इसके लिए भी पहले हम A ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज हो जाएगा 1 -1 5 एंड 2, ठीक है। ये हो गया हमारा A ट्रांसपोज। तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए करते हैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, तो 1 5 -1 2 प्लस 1 -1 5 एंड 2, इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1
1/2 वैसे ही रहा, 1 + 1 हो गया 2, 5 और -1 तो ये हो गया 4, ये हो गया -1 और ये 5, ये भी हो गया 4 और 2 + 2 फिर 4। ठीक है, अब इसको 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 2 2 2। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हो गया फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, 1/2 तो रिवर्स वैसे ही रहा, a तो a हो गया 1 5 -1 और 2 माइनस a ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज है हमारा 1 -1 5 एंड 2। ठीक है, अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 रिमेंस वैसे ही रहा। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 में से 1 गया तो -1 + 1 गेट कैंसिल एंड 0, फिर 5 और माइनस माइनस प्लस 5 1 6, फिर -5 -5 माइनस, तो ये -6 और +2 -2 दे गेट कैंसिल एंड वी गॉट 0। ठीक है, 1/2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 3 -3 एंड 0। तो ए मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए वो ए मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1 2 2 2 प्लस 0 3 -3 एंड 0। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर जो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये सेम यही मिल जाएगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो जाएगा। और यहाँ पे निकालेंगे तो A ट्रांसपोज अगर जो इसका निकालेंगे तो वो -A के बराबर होगा। ओके।